वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक वीडियो और आएगा लेकिन वो भी मैंने बनाया नहीं है, मेरे माइंड में है ये। वैसे तो आपकी मर्जी है आप कौन सा वीडियो देखते हैं, आप कौन सा वीडियो नहीं देखते, पर आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कोई आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई आपकी आवाज़ को छीन लेना चाहता है, आपके ट्रुथ को छीन लेना चाहता है, या फिर आपकी आवाज़ के साए में रहना चाहता है, कोई प्रिटेंड करना चाहता है आपके जैसा होना। तो उसके लिए ये आपकी, जैसे आप लोग मुझे ये कहते हैं कि अब मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, या फिर जब आप कहती हैं तो अच्छा लगता है, तो कोई वॉइस छीन लेना चाहता है। डेफिनेटली मेरी भी छीन लेना चाहता है, क्योंकि ये छीन लेना चाहती है। क्यों छीन लेना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि जो भी कर रहे हैं, जब ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, यानी कि बोलना आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है। जैसे कोई स्पीकर होता है, आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, या आप लोग प्रभावित होते हैं, यानी कि आप लोग इस मेरी बातों को सुनकर आप लोग हीलिंग की तरफ प्रेरित होते हैं। क्योंकि इसके सिवा मेरी कोई भी बात आपको और किसी दिशा में नहीं लेके जा सकती। मेरी बातें आपको सिर्फ दो ही जगह लेके जा सकती हैं, वो है या तो डिवाइन की तरफ और वो है दूसरा है हीलिंग की तरफ। अगर इसके सिवा तीसरी किसी जगह आप जाते हैं या जाने की सोचते हैं, वो आपकी सोच है, यानी कि आप अपने मन से सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में, मैंने हमेशा दूसरों को अच्छा करने के लिए ही प्रेरित किया है और खुद भी अच्छा किया है, इसलिए लोग मेरी आवाज़ छीन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं आपकी आवाज़ को, आपके ट्रुथ को, या फिर अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मान लीजिए अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं आप, या फिर आप कोई ऐसे शख्स हैं, मेल हैं या फीमेल, किसी भी एज में हो सकते हैं, कोई बच्चे भी हो सकते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में अच्छा बोलते हैं, दोस्तों के बीच में अच्छा रुतबा है आपका, या फिर जब आप बोलते हैं तो बस आप ही बोलते हैं और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कि जब आप बोलते हैं आपकी आवाज़ में कोई बात होती है, यानी कि आपके शब्दों में भारीपन होता है, आपके शब्दों में कोई बात होती है कि सामने वाला समझता है कि हाँ ये बात सही है, मेरे सही के लिए कही गई है, या मुझे सही दिशा में ले जाने के लिए किया गया है। तो आपको जब भी कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट जरूर लेना है, और अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट में आपके कुछ नहीं आता है तो अपनी हीलिंग के लिए प्रेरित आपको जरूर रहना है। और दूसरा, किसी भी हाल और किसी भी हालात के अंदर आप लोगों को, आप में से जो लोग भी अपनी हीलिंग चाहते हैं, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने आप को टॉर्चर करें। आप ये सोचें कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप ये सोचें कि आपको इसी दिशा और दशा में रहना पड़ेगा। आपका भ्रम है, आपने पाल रखा है, आपके लिए तोड़ना जरूरी है। एविडेंस को देखिए जो आपको मिल रहा है, शुरुआत से लेकर अब तक अपनी लाइफ को रिव्यू कीजिए। जिस जगह पर भी हैं उस सिचुएशन को, उन रिश्तों को, उस कहानी को रिव्यू कीजिए कि आपके साथ में क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द आपको अपने आसपास किसी धोखेबाज की झलक जो है दिखाई दे जाएगी। धोखेबाज की झलक कहा था, और देखिए 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है। तो इन कार्ड्स को मैं ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये रीडिंग ही ऐसी है, क्योंकि मैंने देखिए नॉर्मल इस डेक को यूज़ किया है, कई साल पुराना डेक है वैसे ये मेरा। और इस डेक के साथ मेरा खास लगाव इसलिए है क्योंकि इसके साथ मैंने नॉर्मली भी 8 साल प्रैक्टिस की है बिना टैरो के, यूट्यूब के, यानी कि जब मैं प्रोफेशनली भी इस चीज़ को नहीं करती थी, तो बस मुझे बहुत ही शौक था अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, उसमें ये भी आते हैं, तो इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ओह, डेविल भी है यहाँ पे, सन भी है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी सक्सेस के पीछे कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी सफलता के पीछे कोई है, आपकी सिचुएशंस के पीछे कोई है। कोई आपको या तो बाइंड ब्लॉक करना चाहता है, आपकी आवाज़ को दबा देना चाहता है। अगर आपका कोई सच है, वो नहीं चाहता है कि आप कहें। मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, अगर पहले वाली रीडिंग जो एक रीडिंग मैंने देने के लिए कहा था, अगर वो पहले आ जाएगी तो उसमें मैंने ये बात बोली है। अगर ये रीडिंग पहले आती है तो मैं आपको अगेन इस बात को बोल रही हूँ। हो सकता है नेक्स्ट ये रीडिंग आए, कभी भी आ सकती है, लेकिन मेरे लिए मैसेज देना ज़रूरी है। आप किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि लॉस के अगेंस्ट हो, जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। कोई आपसे बराबर का हक चाहता है, लेकिन उसने बराबर के एफर्ट नहीं किए हैं, ठीक। कोई आपसे वो हिस्सा चाहता है स्ट्रेटेजी के द्वारा जो कि उसने नहीं कमाया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये अब आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किस सिचुएशन में हैं और किस तरह की चीज़ों में आप
आसपास उलझे हुए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, तो ये कोई पर्सन हो सकता है, क्वीन ऑफ सोर्ड हो सकती है कि ये आपको किसी तरह की चीज़ों में बाइंडिंग ब्लॉकिंग में रखना चाहती है या रखना चाहती है। हो सकता है किसी बेबी की वजह से रखना चाहती है या किसी प्रोजेक्ट की वजह से रखना चाहती है या चाहता है। देखिए कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, ठीक है, रखना चाहता है, ये चाहती है, क्योंकि यहाँ पे या तो देखिए आप इस इंसान से बच्चे के द्वारा बंधे हुए हैं, या फिर बच्चे के द्वारा आपको बांध दिया गया है, बाइंडिंग ब्लॉक किया गया है आपको बच्चे के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे किसी शख्स ने आपके द्वारा अपने नए जीवन का सपना देखा या उसने इमेजिन किया कि जब वो ये सब चीज़ें करेगा या करेगी तो आप उसके साथ बंध जाएंगे या सही मायनों में फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। इसके बीच में यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस की बात यानी कि गिफ्ट की बात, ब्लेसिंग्स की बात। और कोई आपसे शायद ये भी चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ें तो वो आपके साथ, आपके द्वारा या आपके साथ में कोई गलत काम कर सके या आपसे कोई गलत काम करवा सके, यानी कि किसी तरह का इलीगल काम करवा सके या फिर आपको किसी इलीगल चीज़ों में फंसा सके, कुछ ऐसा। और ये कोई कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि जब आप किसी के साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे या फिर कोई आपको किसी बंधन में बांधे, शादी का बंधन हो, किसी तरह का ऑफर हो, ख़ास तौर से ये अचानक अगर कोई पुशी पर्सन हो, यानी कि आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए पुश कर रहा है या कर रही है या करे फ्यूचर में, तो याद रखिएगा ये वो इंसान हो सकते हैं या हो सकती है ये पर्सन जो कि आपके एक तो आपके काम या पैसे के लालच में है। क्योंकि देखिए 2 सोर्ड के कार्ड हैं, 2 पेंटाकल्स के कार्ड हैं और ये कार्ड यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग यानी कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं। और यहाँ पर ये अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो ब्लैक मैजिक में अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब यस होता है। तो यहाँ पे सोर्ड का कार्ड भी है, तो आप पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। इनकी ब्लैक मैजिक के बाइंडिंग ब्लॉकिंग के द्वारा आपको लोगों से राय ली जा रही है यहाँ पे कि क्या किया जाए। इस शख्स का ये काम है, इस शख्स का ये पेपर है, इस शख्स की ये चीज़ें हैं, लोगों से जाके सलाह ली जा रही है। ये लोगों से सलाह लेकर चीज़ें की जा रही हैं, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, लोगों के पास जाया जा रहा है, अपने आप को मासूम बताया जा रहा है कि हम सही हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के लोगों से मिला जा रहा है ताकि ये ना पता चल पाए कि ये कौन है। तो अगर ये आइडेंटिटी छुपाने वाली ज़रूरत पड़ गई है तो इसका मतलब ये कोई फेमस पर्सन हो सकता है या फिर ये कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकता है या हो सकते हैं या हो सकती है, हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका सोशल मीडिया पर कुछ चक्कर है, यानी कि सोशल मीडिया पर या वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा है। पता नहीं, अजीब सी बात है, लेकिन मुझे ना डार्क वेब की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग आई पिछले 2-3 वीडियो से। अनएथिकल वर्क, लॉ के अगेंस्ट वर्क, गलत काम, कानूनी चीज़ों की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई या तो ऐसा काम करता है या कोई आपको ऐसी चीज़ों में फंसाना चाहता है, या मे बी आपने कभी कुछ ऐसा किया है तो कोई आपको उन चीज़ों के द्वारा ब्लैकमेल कर रहा है। और यहाँ है जस्टिस, कानून की एनर्जीज। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कानून से रिलेटेड हैं। देखिए अगर आपसे कभी कोई ऐसी चीज़ हुई भी है, उससे भी ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चीज़ों में ब्लैकमेल होते हैं, रिश्ते ऐसे नहीं चलते, ना ऐसे चलाने चाहिए। जब आप किसी को ब्लैकमेल करने पे मजबूर हो जाएं, जब किसी को आप दबाने डराने पे मजबूर हो जाएं, तो वो रिश्ता तो भाई किसी भी काम का नहीं है, ना तो दबाने वाले के लिए ना दबने वाले के लिए। क्योंकि दबने वाला सारी ज़िंदगी दब दब के रहेगा और अंदर ही अंदर कोसता रहेगा, प्यार तो ख़त्म ही है। दबाने वाला सारी ज़िंदगी कंट्रोल करके रखेगा, या तो पैसों के लिए या पावर के लिए। यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या पोजीशन के लिए। जस्टिस की एनर्जी बात करती हैं किसी अथॉरिटी की भी। मैं यहाँ पे आपको जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि आपकी एनर्जी में बहुत ही हार्श है, हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर आप पे डेविलिश एनर्जी के साथ में वार कर रहा है, आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप उस जगह से निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको निकलने की ज़रूरत है। सबसे पहले निकलना ही चाहिए ऐसी जगहों से। आपको इस चीज़ के लिए साइन मिलेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हुए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके ऊपर मैजिक नहीं होगा। भाई आपके ऊपर चाहे खाने में मैजिक हो, चाहे पीने में मैजिक हो, किसी और सिचुएशन में हो, मैजिक तो भाई होता है। फिर स्टार, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपको आपके नॉर्थ नोड से कार्ड देना चाहता है। कोई ये चाहता है कि बड़ी ही हार्श एनर्जीज हैं। देखिए दोनों ही डिफरेंट एनर्जीज हैं। इस क्वीन ऑफ सोर्ड का जो चेहरा है इधर है, नॉर्थ नोड में जो ये एंजल है इसका चेहरा इधर है, इस पर्सन का चेहरा भी इधर है। तो हो सकता है कोई 2 लोगों के रिश्ते को काटना चाहता है या काटना चाहती है, या किसी को किसी से अलग करना चाहता है या करना चाहती है। मे बी ये ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप भी कोई हो सकता है। वैसे मैं करती नहीं हूँ इस तरह की रीडिंग्स, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि, या ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोई लव रीडिंग करनी चाहिए।
ट्विन फ्लेम से रिलेटेड नहीं होगी, सोलमेट से रिलेटेड नहीं होगी। अगर आपके रिश्ते पे कोई ब्लैक मैजिक है उससे रिलेटेड होगा। तो ऐसा सोचा है मैंने। अब मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, भाई इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं लव रीडिंग्स में, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती हैं क्योंकि ऑलरेडी लव रीडिंग्स बहुत भरी हैं यूट्यूब पे। तो मैं उस तरह की रीडिंग्स नहीं करना चाहती, बस बेसिक मैसेजेस के लिए। 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ये पास्ट की एनर्जीज भी हैं। तो पास्ट में किसी ने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात भी करता है, या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ओके, मे भी पैसा कमाने में कोई इतना बिजी रहा, या फिर अपनी चीज़ों को या अपनी शान शौकत को दिखाने में कोई इंसान इतना बिजी रहा कि उसने जो उसे डिवाइन कोई अपॉर्चुनिटी या कब दे रहा था उसके नॉर्थ नोड से, उससे वो लिया ही नहीं गया, या उसने हमेशा ये देखा कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आया। तो यहाँ पे ये आप हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन जिसको इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं आया कि उसको किस चीज़ के लिए आभारी होना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी में भी कोई पर्सन हो सकता है जिसने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की, और अब उसको ये महसूस हो रहा है कि उसने गलत किया। ओह, ईश्वर के लिए अगर ये एनर्जीज आपकी है ना, तो अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना है, यानी कि अपने आप को पीड़ित नहीं करना है किसी बात के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको अपने आप को इस सारी एनर्जी से बचाना चाहिए, स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए, यानी कि कार्ड स्ट्रैटेजी का भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड प्रोटेक्शन की बात करता है, वो चोरी का कार्ड है, ये प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो अगर कोई आपकी एनर्जीज में लगातार आपके माइंड को बार बार ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, इल्यूजन स्पेल्स की एनर्जीज हैं, कोई आपको इल्यूजन देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से आप चीज़ों को या लोगों को, अपने नॉर्थ नोड को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी चॉइसेस को देखते हैं, आप ना देखें। यानी कि यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है, कोई मेल फीमेल ऐसा है या ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली आपके ऊपर या किसी अदर पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह के इल्यूजन स्पेल्स कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई अपने नॉर्थ नोड से जुड़ना चाहता है तो वो ना जुड़ पाए। अगर कोई इंसान किसी को नॉर्थ नोड की एनर्जीज में देखता है, यानी कि किसी को गाइडेंस के तौर पे देखता है, एंजल के तौर पे देखता है, यानी कि किसी से गाइडेंस मिल सकती है, किसी से हीलिंग हो सकती है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड भी है, होप का कार्ड है कि होप मिल सकती है। जहाँ से भी आपको या किसी और को होप मिल रही है, हीलिंग मिल रही है, एंजलिक एनर्जीज मिल रही हैं, उस एनर्जी को यहाँ पे इल्यूजन देने की कोशिश है कि इल्यूजन देकर आपकी चीज़ों को बाइंड और ब्लॉक किया जा सके, बंद किया जा सके पूरी तरह से। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको इस चीज़ के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है माइंड की। थैंक यू सो वेरी मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन पैसा खर्चा गया है आपकी इस चीज़ के लिए। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। देखिए आपको ना यहाँ पे आप कोई नई शुरुआत ना कर पाएँ, वैसा ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ एस का कार्ड है, 2 का कप्स भी हैं। नई शुरुआत ना कर पाएँ, ये कार्ड बात करता है, जो पेंटाकल के कार्ड होते हैं ना, ये बात करते हैं स्लो मूवमेंट की, ठीक है। ऊपर पैसा खर्चा गया है, तो आपकी ये कोई ऐसा इंसान, कोई बच्चा हो सकता है, कोई यंग एज का पर्सन हो सकता है, या हो सकती है जिसकी ना नज़र आपके पैसों पे बहुत है, यानी कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि जिसने अपने लिए ये एफर्ट नहीं की, क्योंकि पेज जब पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं, ये कार्ड कहते हैं कि मेहनत लगती है, क्योंकि देखिए पैसा कमाने में मेहनत लगती है ना। ये हम सभी जानते हैं, पैसा जो आता है कीमत के साथ आता है, चाहे आप अपना समय दें, चाहे अपने एफर्ट्स दें, हमें कीमत चुकानी पड़ती है पैसे को कमाने के लिए। तो जब पैसे को कमाने की बात आती है, तो एक चीज़ सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे कोई, क्योंकि यहाँ पेज के जो पेंटिकल और जो वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, यानी कि जो पेंटिकल का कार्ड है, जो वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट और पेज का, ये दोनों ही जो एनर्जीज हैं ये बिल्कुल भी समझदार नहीं होती। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप समझदार हैं या नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, ये पेज तो वैसे भी इमेच्योरिटी की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, न्यू एनर्जी की बात करते हैं। किसी ना किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर कोई आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट चुराने की कोशिश कर रहा है, या किसी से चुराने की कोशिश कर रहा है। अब जब यहाँ पे किसी की बात है, तो ये किसी की कहानी का हिस्सा है जो आप सुन रहे हैं, लेकिन ये इंसान किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में आपसे जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। या तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, एक्स हो सकती है अगेन, या फिर ये फ्यूचर से आने वाली एनर्जीज़ हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है, कुछ लोगों के लिए एक्स की एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए चाहे आपका कोई एक्स फ्रेंड हो, एक्स नेबर हो, कोई भी हो ऐसा जिसे आप जानते हैं, और कोई ऐसा इंसान जो कि
आपके काम से प्रभावित है या फिर आपसे प्रभावित है या आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है। चाहे आप मान लीजिए अच्छी ब्यूटिशियन हैं, है ना, या फिर आप अच्छा व्यवसाय करते हैं, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, और क्या क्या एग्जांपल दूँ पता नहीं, आपको समझ सकते हैं जिस भी फील्ड में आप हों। और उसमें अगर आपको पता चल जाएगा आप अच्छे हैं, यहाँ पर उस अच्छाई के साथ कोई जुड़ने की चाह रखता है या रखती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ अगेंस्ट इसलिए हो रही है क्योंकि जो लोग उस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल, जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो लोग उस इंसान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, यानी कि इस इंसान को या आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। क्योंकि पुराने तरीके अगर छूटेंगे तो दिलदारी से खर्च करने की जो कीमत है, पैसा जो दिलदारी से इंसान ने खर्च किया है बहुत ज़्यादा, जो मैं समझ पा रही हूँ, किसने पैसा जो भी खर्च किया, इस पर्सन ने, मेल है या फीमेल, इसने जब भी पैसा खर्च किया है पार्टीज़ में किया है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी कप हैं इसको ना ऐसे दोस्त मिले, ना ऐसे रिश्तेदार मिले, ना ऐसे सहयोगी मिले जो इसको समझते थे। इसको वो लोग मिले जो कि इसके पैसे को जस्ट हाफ करते थे, इससे पैसा लेते थे, इसको डिसअपॉइंटमेंट देके अकेला छोड़ते थे, या पैसों की वजह से, स्टेटस की वजह से इसके साथ जुड़े रहते थे, और इसी के पैसे का यूज़ इसके अगेंस्ट किया जाता था या किया जा रहा है। इसी का पैसा है, इसी के अगेंस्ट जा रहा है भाई। ओह, जब स्टार का कार्ड आता है तो ये किसी सेलिब्रिटी की बात भी करता है, तो ये कोई सेलिब्रिटी पर्सन या सेलिब्रिटी कपल भी हो सकता है जिनके साथ में ये सब चल रहा हो। अब सेलिब्रिटी की बात जरूरी नहीं है कि सिनेमा हॉल पे ही हो, हीरो हीरोइन ही हो सकता है यूट्यूब पे कोई सेलिब्रिटी कपल हो, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कपल जैसे कि हम देखते हैं ना कि कपल्स के यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, उनमें ये सब चल रहा हो कुछ। लेकिन सेलिब्रिटी की एनर्जी बताता है क्योंकि ऑलरेडी स्टार का कार्ड है, नॉर्थ नोड का कार्ड है। ये बहुत है सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में, तो ये बहुत है, हमने देखा है। तो ये अगर आपकी एनर्जीज में आ रहा है तो ये इसलिए ही आ रहा है क्योंकि या तो ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है, अपने एनवायरनमेंट के लिए अपने आप को बचा रहा है, और या फिर लोग इसके खिलाफ इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि इस पे लगातार वार कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है जेंटलमैन पर्सन डेफिनेटली अब है, पहले ये भी नहीं रहा होगा क्योंकि इसको ड्रिंक करने का डेफिनेटली शौक होगा। यहाँ कप्स हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैंने कहा कि अगर कुछ लॉ के अगेंस्ट काम किया है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, डार्कनेस में कुछ काम किया है, तो इसने डार्क रिचुअल्स में, डार्क मैजिक में, और कुछ मामलों में इस पर्सन ने मल्टीपल अफेयर्स कह लीजिए, ये मतलब जो कपल है मल्टीपल अफेयर्स में या फिर बहुत सारे लोगों के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो उस एनर्जी में रहे हैं या हैं, इसलिए भी पैसा चाहिए होता है फिर ऐसे में, है ना, मेंटेन करने के लिए। आपकी कहानी में ये किरदार इसलिए ही आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, और आपके ऊपर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी शेप साइज और फॉर्म में आप, या तो ये आपके साथ हो रहा है, आपके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, किसी से 2 लोगों के खिलाफ करवाया जा रहा है, 2 लोग किसी के पास जाके करवा रहे हैं, कोई एक पर्सन ही अपने आप को पूरा सजा संभाल लेना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पे बिना मेहनत के भी चीज़ें चाहते हैं क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स में मेहनत की बात होती है, और ऊपर अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर हम ब्लैक मैजिक की बात करें तो ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में ये कार्ड बात करता है बिना मेहनत के कुछ भी कमाने का। तो यहाँ पे कोई आपके स्टेटस को, आपकी सेलिब्रिटी वाली एनर्जीज को बस ले लेना चाहता है कि अरे ये मुझे मिलना चाहिए, ये नाम, ये पावर, ये पैसा, ये सेलिब्रिटी स्टेटस, ये आवाज़, ये शोहरत, ये जो कुछ भी है जो आंखों में टिमटिमा रहा है कि अरे बहुत है, अरे बहुत है, अरे बहुत है, ऐसा हो रहा है, वो मिलना चाहिए। लेकिन सब चीज़ों पे बहुत बड़ा अफसोस है कि आर्कएंजल माइकल है यहाँ पे, इसलिए वो पहले ही आके बैठ गए। थैंक यू सो वेरी मच। जस्टिस तो ज़रूर होगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। जिसके खिलाफ ब्लैक मैजिक हुआ है ना लाइफ में, उसको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, चाहे ये आग की जो लपटें हैं हेल से उठें, चाहे ये ऊपर से डिवाइन की लाइट से, हेवन से उठें, यानी कि हेवन से आपको ये मिले, ये जस्टिस आपको हेवन से मिले या फिर आपको हेल से मिले। कहने का मतलब ये है, चाहे डेमोनिक एनर्जीज का यूज़ किया जाए, चाहे इन्फिनिट की जो पावर है उसको यूज़ किया जाए, होगा वही जो बैलेंस से आता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने धोखा दिया है, एक धोखेबाज की एनर्जीज हैं। तो ये आपके साथ भी हुआ है और ये किसी और के साथ भी हुआ है। किसी यंग इंसान की एनर्जीज हैं जो कि अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन शायद
अभी फ़िलहाल टेम्परेरी ऐसी सिचुएशन में है, कोई मेल या फीमेल जो भी है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फीमेल ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में है, तो ये मेल ज़्यादा लग रहा है मुझे। लेकिन ये जो कुछ भी सिचुएशन है, इसमें ये इंसान टेम्परेरी, इसको इनकन्वीनियंस है जिस भी जगह, शेप, साइज या फॉर्म में ये है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सम टाइम मतलब कुछ समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ों के एंड होने की बात करता है। चैरियट और सक्सेस क्या चाहिए इस सारी सिचुएशन में? वैसे बहुत कमाल की बात है, स्टार का कार्ड तो बात ही करता है नॉर्थ नोड की। यहाँ पे चैरियट का कार्ड विक्ट्री की बात करता है। जैसे मैंने कहा था बैलेंस होगा, चाहे देखिए मैंने कहा था ना, हेवन से हो चाहे हेल से हो, डार्क एनर्जी से हो चाहे वाइट एनर्जी से हो, अगर आपके लिए जस्टिस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में जो होना है वो जस्टिस ही है, जस्टिस ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस के साथ ही जाने वाला है। चाहे कोई कितनी भी चीज़ें खराब कर ले, स्पेल वर्क कर ले, जा वर्क कर ले, खाने में खिला ले, बाइंडिंग कर ले, ब्लॉकिंग कर ले, इसोमोड्स कर ले। अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात करूं तो ये कार्ड बात करता है सेक्सुअल एनर्जीज़ की भी। बहुत सीधी सी बात है, तो आपके ऊपर ये अटैक हो सकता है, हुआ हो, करने की कोशिश हो, आपको इस तरह की चीज़ों में फंसाने की कोशिश हो एक, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे आया है इन कार्ड्स के साथ में, तो ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत भी हो सकती है, जिसमें आप अपने पैशन के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं या आप बढ़ेंगे। यहाँ पे कार्ड है, देखिए मैंने कहा था बाइंडिंग ब्लॉकिंग की बात, ये कार्ड बात करता है बाइंडिंग ब्लॉकिंग की, या फिर आपकी इल्यूजन में होने की। जैसे कि मैंने कहा टेम्परेरी मैंने अभी आपको बोला था कि इस इंसान के ऊपर कोई इल्यूजन स्पेल किया जा रहा है, एक आपके ऊपर किया जा रहा है ताकि आप अपनी ग्रोथ ना कर पाएँ। याद रखिएगा आपका कहानी में यही किरदार है, आपके ऊपर किया जा रहा है ताकि आप अपनी ग्रोथ ना कर पाएँ और आप उस जगह ना पहुंच पाएँ जहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। आपको देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें, अगर आपको ये सुनने में लग रहा है कि मेरे साथ तो हाँ हो रहा है, पर ये सारी कहानी में कौन है ये इंसान, ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो ये आपको इसलिए ही नहीं पता है, अगेन ये आपके फ्यूचर से आ रही है एनर्जी, जहाँ पे आप इन लोगों को अभी नहीं पहचानते हैं, लेकिन ये आपको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और आपके बारे में बातें भी होती हैं, इसलिए आपके ऊपर स्पेल वर्क भी हो रहा है। इसलिए आपको भी बाइंडिंग और ब्लॉकिंग करने की कोशिश है यहाँ पे, ताकि आप अपने पाथ में आगे ही ना बढ़ सके। तो आप फ्यूचर में पहुँचेंगे कैसे? जब आप फ्यूचर में पहुँचेंगे नहीं अपने, तो फिर आप हमेशा या तो एक वुंडेड हार्ट की एनर्जीज में रहेंगे कि जख्म है, इसको गाली दे लो, उसको कोस लो, ये कर लो, बस अपना रोना धोना कर लो, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, है ना। मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझना इस चीज़ को, है ना। समझ लोगे तो शिकायतें करने से ज़्यादा इंसान का समझना जरूरी है। समझते नहीं हैं लोग, ये कहते हैं अरे हमें ऐसे कह दिया, अरे हमें ऐसे कह दिया। अरे भाई, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है या हो पा रहा है क्योंकि आप सैड वाली एनर्जीज में हैं, आप मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ वाली एनर्जीज में हैं कि अरे मेरे हाथ से तो ये मौका निकल गया, मेरे हाथ से ये इंसान निकल गया। अरे निकल गया तो निकल गया, चला गया तो चला गया, तो उसका क्या करोगे आप? आगे के जीवन में मौके नहीं मिलेंगे, इंसान नहीं मिलेंगे, चलो इंसान नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, क्या फ़र्क पड़ता है नहीं मिलेंगे तो। फंसाते नहीं है अपने आप को किसी चीज़ में। तो यहाँ पे आपके ऊपर भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग और इल्यूजन है, और ये जो भी दूसरा मेल या फीमेल पर्सन है इसके ऊपर भी बाइंडिंग ब्लॉकिंग और इल्यूजन है, ताकि ये आपको उस डिवाइन लाइट में ना देख पाए जो कि एंजेलिक एनर्जीज की होती हैं, या ये अपनी लाइफ में जहाँ से इसको हेल्प मिलनी है ये उसको ना देख पाए। ये हमेशा और अगेन ये इंसान, फिर वही बात है, ये इंसान डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में है, और इसलिए ही है ताकि ये ना देख पाए कि इसको कहाँ से होप मिलनी है, या जहाँ से होप मिलनी है वहाँ से ये उस एनर्जी को उस रूप में ना देखे, अपनी हेल्प के रूप में देखे, एक इल्यूजन की जगह से, ताकि इसको सही गाइडेंस ना मिल पाए। ओह, पिछले कुछ दौर से तो जो ये एनर्जीज आ रही हैं ना बाइंडिंग ब्लॉकिंग की, ये आ रही हैं आपके फ्यूचर में से, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें उतनी बेहतर ना हो। मुझे ऐसा लगता है आपको आर्कएंजल गैब्रियल से कनेक्ट होना चाहिए, आप उनसे कनेक्ट हों, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे। तो इस पर्सन ने आपको, या जिस भी इंसान के साथ में है, बहुत ही अगली वे में, चीटिंग का कार्ड ऑलरेडी है, बहुत ही बुरी तरह से ना बिट्रेल किया है। यानी कि देखिए, इस इंसान ने ना, मे बी ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान ने इसके पैसे को जस्ट हाफ किया, मे बी पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं ये लोग। दूसरा, इस इंसान ने जब भी कोई इस तरह के गलत काम किए होंगे ना, या कुछ पता नहीं, मुझे ना डार्क वेब की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग महसूस हुई हैं, जैसे कि वीडियो कैसेट्स या कुछ इस तरह की टाइम पीरियड की वीडियोस या फोटोज़ या इमेज मॉर्फ वगैरह करना, मतलब जैसे होता है ना, एडिट वगैरह कर देते हैं वीडियोस की, चेहरा लगा दिया, उसका चेहरा लगा दिया बदनाम टाइप करने के लिए।
इस टाइप का कुछ लग रहा है मुझे, वो भी है। या फिर सच में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो वो डाल दी गई डार्क वेब पे, या डालने की धमकी, या फिर पुलिस में देने की धमकी, क्योंकि लॉ भी है यहाँ पे और चोर भी है, थीफ भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसे इलीगल काम जहाँ पर उनको नोट किया गया और साथ ही साथ कहा यह गया इस इंसान से कि तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं, और उस चीज़ की पिक्चर बना ली गई, वीडियो बना लिया गया, या फिर ये आपके साथ करने की कोशिश की गई कि एडिट वगैरह करके आपकी पिक्चर का, आपकी चीज़ों का यूज़ किया गया। तो याद रखिएगा, अगर कोई आपके फ्यूचर में या फिर आपके भविष्य पास्ट से आके ये कहता है कि ये पिक्चर है, ये फ़ोटो है, तो उसको कहो भैया रख लो अपने पास ही, हमें नहीं चाहिए। ठीक, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बता रही हूँ। और अगर आपको कोई ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी लगती है जिससे कांटेक्ट करना है पुलिस वगैरह से, उससे चाहिए और कीजिए। ये बात मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार किसी से ब्लैकमेल होंगे, एक बार किसी से दबेंगे, तो डेफिनेटली वो इंसान सारी ज़िंदगी आपका यूज़ करेगा। सारी ज़िंदगी कौन ऐसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता कोई। जो निकालेगा उसकी ही गलती है भाई, सीधी सी बात है। When they are digging in your subconscious, I was there, I am there, watching everything। तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस पे अटैक करने के लिए, आपको इल्यूजन में डालने के लिए इस पर्सन ने आपको बहुत ही अगली वे में बिट्रेल किया है। और यहाँ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हैं। मे बी अगर कोई चाइल्ड भी होगा तो हो सकता है वो ये पर्सन उस पर्सन का, बच्चे का फादर ना हो, या फिर अगर फादर है भी या मदर या फादर हैं भी, तो डेफिनेटली ये ज़बरदस्ती के हैं। यानी कि जब प्रेगनेंसी इसलिए ही की गई ताकि इस इंसान को रोका जा सके, या फिर इस फीमेल को रोका जा सके। प्रेगनेंसी ज़बरदस्ती की प्रेगनेंसी है यहाँ पे। मैं इनके लिए इन 3 कार्ड्स को मैंने अलग ही रखा है क्योंकि इसकी एनर्जी जस्ट डिफरेंट है। ठीक है, दिस मॉनिटरिंग स्पिरिट इज़ वॉकिंग विद यू एवरीवेयर, पासिंग, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपके साथ कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट या किसी इस इंसान के साथ लगा रखी हैं, या फिर देखिए डिवाइन भी आपके साथ है और मॉनिटरिंग स्पिरिट भी आपके साथ है। तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये मॉनिटरिंग स्पिरिट आप ना माने तो ये देखिए मॉनिटरिंग स्पिरिट ऐसी ही होती हैं। ये मॉनिटरिंग स्पिरिट कहने की बात है, लेकिन जैसे वो होते हैं ना कि इस तरह के जो साधनाएं करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को साथ लेते हैं जो उनके कानों में सारी बातें बताती हैं। तो ये वो भी हो सकती है कि आपकी इंफॉर्मेशन लेती है और जाके अपने साधक, अपने तांत्रिक को, अपने पर्सन को जहाँ से भी आई है वहाँ पर जाके बताती है कि ये चल रहा है। तो यहाँ पर गॉड भी देख रहा है उस चीज़ को और मॉनिटरिंग स्पिरिट भी देख रही है। तो आपकी इंफॉर्मेशन को पास करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहीं बता देती हूँ। मॉनिटरिंग स्पिरिट के लिए आप आराम से आर्कएंजल माइकल को कहिए हटा दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। डिवाइन को कहिए ब्लॉक कर दीजिए, हटा दीजिए। आप अलाउ नहीं करते हैं, वो अपने आप हट जाएगी। नहीं तो आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट के साथ में, चाहे वो कोई सी मॉनिटरिंग स्पिरिट हो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो तभी कीजिएगा जब आप इतने प्रोटेक्टेड हों कि आपको पता हो आप कुछ भी कर सकते हैं और वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुस्से में भड़क कर आपने किया और उसका नुकसान आपको हुआ, क्योंकि वो भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर कैपेबल हैं, आपके पास में कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो ही आप किसी वे में, किसी शेप, साइज और फॉर्म में उससे आप पीछे छुड़ा सकते हैं। दिस पर्सन इज़ आर फेकिंग रिलेशनशिप विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो इस पर्सन ने यानी कि ये आज जो भी इसने आपके साथ किया है, या फिर ये जो भी इसने इस पर्सन के साथ में किया है, डेफिनेटली ये अपनी स्टोरी करके ना बता रहा है लोगों को, या बता रही है, और लोगों के पास जा के कह रहा है इस इंसान ने ना मेरे साथ ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कर लिया, इस इंसान ने ना किसी और के लिए मुझे धोखा दे दिया, इस इंसान ने किसी और के साथ बेबी कर लिया, ये इंसान मुझे दूसरे के लिए छोड़ देना चाहता है। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें करके बैठे हैं भाई, और हम इसके साथ में रिलेशनशिप को फेक बनाकर चल रहे थे या चल रहे हैं अभी भी, और हम इसको प्यार तो दिखा रहे हैं पर हम दूसरे की एनर्जी को चुरा रहे हैं, उसकी एनर्जी में अपने आप को छुपा रहे हैं, उसकी एनर्जीज को खींच रहे हैं और इसके चेहरे पे ये इल्यूजन डाल रहे हैं ताकि ये दूसरे पर्सन की जो एंजेलिक एनर्जीज हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उसको ना देख पाए। इस इंसान को इल्यूजन की जगह से देखे और हमें देखे एंजेलिक जगह से, लेकिन एनर्जी आपकी ही यूज़ की जा रही है। मैंने सोचा था वीडियो लंबा नहीं होगा, पर हो गया। 0202 यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये यहाँ रखेंगे, आप कुछ भी पा सकते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। दिस पर्सन वांट टू डोमिनेट यू, तो इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, इसलिए डोमिनेशन स्पेल भी आपके ऊपर होगा। डोमिनेशन स्पेल करने के लिए लोग ज़्यादातर ये पर्सन आपकी वॉइस को भी डोमिनेट करना चाहता है, यानी कि आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लाइफ को, आप क्या बोल रहे हैं, उन सबको डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है। जो भी ये लोग हैं, इनके साथ आपका रिश्ता ना तो बना था ना बनेगा, यानी कि जो लोग भी स्पेल वर्क करें इनके साथ तो नहीं हो सकता। और अगर ये किसी और पर्सन पे हो रहा है तो वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है भाई। दिस पर्सन वांट टू हर्ट यू सो बैडली इमोशनल, दिस पर्सन डज नॉट लाइक यू, दिस पर्सन इज इन्वॉल्व विद योर एक्स, वांट टू हर्ट यू। ओके,
तो देखिए ये पर्सन जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है ये पर्सन आपका एक्स हो, क्योंकि जो कर रही है कर रहा है वो तो एक्स नहीं होगा। तो ये पर्सन जिसके साथ भी ये हो रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये आपका एक्स हो सकता है कोई। ये पर्सन आपको, जो भी ये मेल फीमेल है, दूसरा ये आपको ये बताना चाहता है, ये चाहती है कि ये आपके पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है किसी भी शेप, साइज और फॉर्म में। यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन है इस बात का। और ये इंसान आपको ये बताकर कि ये आपके पर्सन के साथ में इन्वॉल्व है या रहा है या अभी भी है या किसी रिश्ते में है, ये आपको हर्ट करना चाहता है कि आपको इमोशनली डैमेज होगा। पर भाई इमोशनल डैमेज होगा कैसे? इमोशनल डैमेज तो तब होगा जब आप पास्ट में जाने की सोच रहे होंगे, किसी पास्ट पर्सन की यादों में तड़प रहे होंगे। जब आप वो कर ही नहीं रहे होंगे तो फिर आपको कोई पेन देने का, डोमिनेट करने का, इमोशनली डिस्ट्रॉय करने का कोई मतलब नहीं होता। दे आर प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल से राय ले रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल बट सेम पीपल टॉकिंग अबाउट यू टू। तो ये इंसान दूसरों से आपके बारे में बात कर रहा है, लेकिन दूसरे आपके बारे में भी बात कर रहे हैं। मे बी ये इंसान लोगों के पास जा जा के ये कह रहा है या कह रही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इससे बात नहीं करना, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। यानी कि यहाँ पे कहानी, किस्से और बातें हैं जो दोहराई जा रही हैं और जो बिल्कुल बेकार हैं। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड। तो ये जो लोग प्रोफेशनल हैं, ये उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जो टारगेट करते हैं हीलर्स को, टैरो कार्ड रीडर्स को, लाइट वर्कर को और स्टार सीड्स को। यानी कि जब भी आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना, जहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बातें होती हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या हैं, आपकी जर्नी में आगे क्या होने वाला है, मैंने क्यों ये वीडियो बनाने बंद कर दिए, किस लिए मैं इन वीडियोस को नहीं बना रही हूँ। जो लोग मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो लोग इसी कारण मुझसे जुड़े थे कि स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात करती थी। लेकिन मैंने ये देखा और ये पाया कि ये हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है हीलर्स को। और जो लोग कर रहे हैं अनएथिकल काम ही तो है, ये प्रोफेशनल्स हैं। तो ये प्रोफेशनली, ये कुछ ऐसा भी है, ओके, ये मैं अभी समझ पाई हूँ, ये कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ को, या फिर सेलिब्रिटी तो है यहाँ पे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को या कुछ अदर लोगों को या पोजीशन या पावर में बैठे लोगों को, ऐसे लोगों की एनर्जीज, लाइट्स और पावर देते हैं जो कि डेफिनेटली हीलर्स हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड है और टैरो कार्ड रीडर हैं। क्योंकि टैरो कार्ड रीडर्स की इंट्यूशंस काम करती हैं, वो अपने पे काम करते हैं। कई टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं, जैसे उनका नाम अगर देखो तो वो कहीं स्टार सीड कहते हैं, कहीं कहते हैं लाइट वर्कर के लिए रीडिंग है, स्टार सीड्स के लिए रीडिंग है, हीलर्स के लिए रीडिंग है, रेनबो चाइल्ड के लिए, इंडिगो चाइल्ड के लिए रीडिंग है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे क्या होने वाला है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या हैं, आपके भविष्य में क्या होने वाला है, आपकी अगले 6 महीने की एनर्जीज कैसी हैं, आपके अगले साल की एनर्जीज कैसी हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है। मैंने ये सारे वीडियो बनाने बंद कर दिए। जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो यही वीडियो देखते थे। लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि हीलर्स को टारगेट किया जा रहा है, टैरो कार्ड रीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, लाइट वर्कर और स्टार सीड को टारगेट किया जा रहा है, मैंने वो वीडियोस बनाने बंद कर दिए। मैं अब ऐसे वीडियो नहीं दे रही हूँ जो कि ये बताएं कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को फिर टारगेट किया जाता है। क्योंकि जब कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं मेरे पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, मेरे पास मेरे आकाशिक रिकॉर्ड में ये हुआ था, मेरे पास वो है, मेरा ट्विन फ्लेम ये है, मुझे वो ट्विन फ्लेम मिल गया, वो मुझे नहीं मिल रहा है, उसकी कहानी ये हो गई, उसकी कहानी वो हो गई। ये जो कुछ भी चलता है ना, उसकी वजह से ही यहाँ पे हीलर, लाइट वर्कर, स्टार सीड, ट्विन फ्लेम्स, इन सब पे अटैक हो रहा है। और जो लोग भी, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में मानते हैं और आप मानते हैं कि आपको तो मिल जाना चाहिए था अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से, अपने हायर वाइब्रेशन वाले सोलमेट से, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं आप? क्यों ये सारी कार्मिक चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि यही जो लोग भी प्रोफेशनली इन चीज़ों को करते हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं या ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको उस कार्मिक जगह पे आपको और आपके ट्विन फ्लेम को खींच रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है बहुत शौक होता है अपने और अपने ट्विन फ्लेम का, अपने पार्टनर का, अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखने का, अपनी पूरी डिटेल लिखने का। कई बार तो अपने बर्थडे भी लिख देते हैं, कि खास तौर से उस सिचुएशन में जब आपको फ्री रीडिंग मिल रही होती है। फ्री का लालच हर एक को होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं लीजिए, लेकिन आप सोचिए, समझिए, देखिए इस चीज़ को। अगर आपकी लाइफ में ये सब अपने बारे में कुछ बताने के बाद में, यूट्यूब पे या कहीं पे किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बताने के बाद में, या आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं उसके बाद में आपकी लाइफ से वो चीज़ें खत्म हो गई, तो खाली ईविल आई की बात नहीं होती है कि पूरी नज़र लग गई है। भाई टारगेट बन गए हो आप। अब अपनी लाइफ को रिव्यू करो कि लाइफ में हुआ क्या था। समझ में आ जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि अभी तक आपको पता ही नहीं थी। ठीक है, तो आके जमाइका से मैसेज ले लेते हैं। मुझे भी ये चीज़ बहुत बाद में समझ में आई जो मुझ पे अटैक हुए, इसलिए मैं अपने साथ के लोगों पर अटैक नहीं करवा सकती, मैं उसमें योगदान नहीं दे सकती भाई। मैं ये योगदान नहीं दूंगी कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आके उन लोगों पे, हालांकि मुझे पता है इसका नुकसान मुझे बहुत हुआ, क्योंकि जितने लोग भी पहले जुड़े हुए थे वो लोग वीडियोस देखते नहीं हैं, बाकी चैनल पे मेरे स्पेल वर्क होते रहते हैं, है ना।
डोंट सेटल फॉर लेस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। तो आपको गिव अप नहीं करना है, सेटल भी नहीं होना है लेस के लिए, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं इसलिए, और आप डिजर्व करते हैं कि आपके सपने पूरे हों। आर्कएंजल माइकल चाहते हैं, इसलिए वो आपको कह रहे हैं यहाँ पे यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी विक्ट्री का कार्ड है, वो जस्टिस का कार्ड है, और ये नई शुरुआत का कार्ड है। आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट होना चाहिए, आर्कएंजल माइकल पे तो भर भर के ट्रस्ट होना चाहिए। यस, यू आर करेक्ट। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए बिल्कुल सही ले रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में है। अगर लाइफ में आपसे कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब कितना चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, कि अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपको रियलाइजेशन है, तो सही पाथ पे निकल जाइए। ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से हालांकि निकलना मुश्किल होता है, लेकिन निकल जाइए अपनी सिचुएशन में और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उसका प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित करने के साथ साथ ईश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि इंसान का तो दिमाग है, वो कितना माफ़ करेगा कितना नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन ईश्वर तो आपकी जेन्युइन बातों को देखेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। ये सिचुएशन आपके लिए कुछ ऐसी ही है। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, आपके एंजल्स के अंडर कंट्रोल है ये सारी सिचुएशन। जो भी आप सोच रहे हैं उससे बेहतर ही आप पाएंगे, इसलिए अच्छे के सपना जरूर देखिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। मुझे क्या लगता है ना कि मुझे ये बहुत अचानक लगा ये, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन है ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी टारगेट करते हैं हीलर्स को, टैरो कार्ड रीडर्स को, लाइट वर्कर्स, ट्रांसलेटर्स को, ऐसे लोगों की ना लिस्ट दी जाती है किसी को जो कि है ना दे आर प्रोफेशनल। इनकी लिस्ट दी जाती है कि अरे मार्केट में ये लोग नए आए हैं, अरे यहाँ तक पहुँच गए हैं, अरे ये हो गया है, अब इस पे ये कर सकते हो, इसका चैनल बंद करवाओ, इसका काम ये करवाओ, इसके इस वाले गिफ्ट पे अटैक करो, और या तो ये हमें दो या फिर छीन कर हमारा ऑरा बढ़ाओ, या फिर इस चीज़ पे तुम अटैक कर सकते हो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। चाहे किसी सेलिब्रिटी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन पास होती है। ट्रायंगल बना हुआ है ना, इंफॉर्मेशन पास होती है। पहले ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर ये जाते हैं, जाने के बाद इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो आते हैं, देखते हैं अच्छा ये है, और इतने टाइम पीरियड में ये लोग जो है ना डिटेल्स ले लेते हैं। ओके, तो ये वो फेक कमेंट करने वाले, आपसे रीडिंग करवाने की रिक्वेस्ट करने वाले, आपसे कनेक्ट होने की, आपसे हीलिंग करने की रिक्वेस्ट करवाने वाले कि हमारी हीलिंग कर दो, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हम कमेंट कर रहे हैं, हमसे कनेक्ट हो जाओ। उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं तो हमसे कनेक्ट हो जाओ। अपना फ़ोन नंबर दे दो, अपनी ईमेल दे दो, अपनी फ़ोटो दिखा दो, अपना नाम बता दो, और हमें कनेक्ट कर लो कहीं पर भी अपने आप से, ताकि हम तुम्हारे साथ में कनेक्ट होकर तुम्हारी एनर्जीज़ को खींच सकें। जब शुरुआत में मैंने यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट की थी और मैंने अपना ईमेल दिया था और अपना फ़ोन नंबर मैंने कुछ लोगों को दिया था, भाई मेरा फ़ोन नंबर इधर उधर डाल दिया गया। कभी कहीं से फ़ोन आते हैं, कभी कहीं से फ़ोन आते हैं। मैं परेशान तो बहुत रही हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर्सनल रीडिंग्स बंद कर दी, और मुझे करनी भी नहीं है। लेकिन मैं खाली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़ोन नंबर दे दिया गया, आप रीडिंग करवाने के लिए मुझसे नंबर ले रहे हैं, और यहाँ पे ये गेम चल रहे हैं। ये गेम मुझे बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन जब आ गया सो आ गया, क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अब यानी कि मैंने सोचा था कि वीडियो आपको पहले दूंगी छोटा होगा तो, लेकिन भगवान की दया से ये वीडियो तो है 40-41 मिनट का, तो ये तो अगले दिन ही आएगा, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है। एडिट मतलब अगर कोई चीज़ उल्टी सीधी हो जाती है, यानी कि कभी कभी ब्रेक हो जाता है, कभी कोई शोर हो जाता है, एडिट करना पड़ता है। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी केयर कीजिएगा, इल्यूजन से बाहर रहिएगा, जहाँ से होप मिलती है उस तरफ कनेक्ट रहिएगा। ईश्वर आपकी मदद करेगा, और आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ होने के लिए। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।